है, जल्दी पहुंचो। इतिहास गवाह है कि कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वे मोड़ होती हैं। वे वो पल होते हैं जब किसी राष्ट्र की नियति बदल जाती है। 26 फरवरी 2019 की वो रात भी कुछ ऐसी ही थी। वो रात जब भारत ने दुनिया को बता दिया कि अब वो सहिष्णुता की परिभाषा बदल चुका है। वो रात जब भारतीय वायुसेना के पायलटों ने अपनी सांसों को रोककर अपने दिल की धड़कनों को नियंत्रित करके एक ऐसा मिशन अंजाम दिया जिसकी गूंज आज भी पाकिस्तान की पहाड़ियों में सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसे इतिहास ऑपरेशन बंदर के नाम से जानता है, लेकिन दुनिया इसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में याद रखेगी। ये कहानी है उन 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की जो अंधेरे में छिप कर निकले थे। ये कहानी है उन पायलटों की जिन्होंने अपने परिवार को बिना बताए मौत के मुंह में कदम रखा था। और ये कहानी है उस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जिसने कहा अब बारी हमारी है। लेकिन इस हमले तक पहुंचने के लिए भारत को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। एक ऐसा दर्दनाक अध्याय जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस फरवरी की ठंडी सुबह में जब पुलवामा की घाटी में खून से होली खेली गई थी। 14 फरवरी 2019, जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला। क्रिकेट वर्ल्ड कप का माहौल था, लोग खुश थे। सीआरपीएफ के 78 जवान एक काफिले में सवार होकर अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी गाड़ियों के नीचे 350 किलो आरडीएक्स छिपा है, एक कार बम जो इंतजार कर रहा था। जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, वो विस्फोट हुआ। एक ऐसा विस्फोट जिसने 40 जवानों की जान ले ली। 40 माएं रो पड़ीं, 40 पत्नियां विधवा हो गईं, 40 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। पूरा देश स्तब्ध था, गुस्सा था, आक्रोश था, लेकिन सवाल ये था कि जवाब क्या होगा। दुनिया की नजरें भारत पर थीं। क्या भारत फिर से कूटनीतिक बयानबाजी करेगा? क्या फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्यवाही होगी जो सीमा पार नहीं जाएगी? या फिर इस बार भारत कुछ अलग करेगा, कुछ ऐसा जो इतिहास में पहली बार हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बैठकें लगातार चल रही थीं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ, सबकी आंखों में एक ही सवाल था, कैसे ऐसे हमला किया जाए जो दुश्मन की रूह कंपा दे लेकिन युद्ध की नौबत न आए? कैसे सीमा पार जाकर मारा जाए लेकिन दुनिया को लगे कि ये आत्मरक्षा है? जवाब था बालाकोट, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बसा एक शहर जो सीमा से करीब 80 किलोमीटर अंदर था। वहां जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जहां पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी, जहां आतंकवादियों को मारा पीटा जा रहा था, हथियार चलाना सिखाया जा रहा था। निर्णय ले लिया गया, अब बातचीत की नहीं, कार्रवाई की थी। और इस कार्रवाई के लिए चुने गए भारत के सबसे तेज और निडर शिकारी, भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 पायलट्स। 25 फरवरी की शाम अंबाला और ग्वालियर के एयरबेस पर माहौल सामान्य से अलग था। पायलट्स को ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया। कमरे में सन्नाटा था, दीवारों पर लगे मैप, रेडार स्क्रीन और हवा में तनाव। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने पायलट्स के सामने रखा। उन्होंने कोई लंबी भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, कल रात हम इतिहास रचने जा रहे हैं। तुम्हें सीमा पार जाना है, तुम्हें दुश्मन के गढ़ में घुसना है और तुम्हें वहां मौजूद हर आतंकवादी को खत्म करना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी गलत बम नहीं गिरना चाहिए। कल्पना कीजिए उस पल की, उन पायलट्स के मन में क्या चल रहा होगा। वे जानते थे कि अगर वे पकड़े गए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उन्हें युद्ध कैदी घोषित किया जा सकता है। अगर वे मारे गए तो देश शोक में डूब जाएगा। लेकिन उनके चेहरों पर डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी, देशभक्ति की वो आग जो उनकी रगों में दौड़ रही थी। चयनित पायलट्स में से कई ऐसे थे जिन्होंने कारगिल युद्ध देखा था, कई ऐसे थे जिन्होंने 2001 के संसद हमले के बाद की तैनाती देखी थी। लेकिन ये मिशन अलग था, ये ब्लाइंड बॉम्बिंग थी, अंधेरे में बमबारी, रात के अंधेरे में पहाड़ों के बीच से निकलकर दुश्मन के रेडार को चकमा देते हुए लक्ष्य तक पहुंचना। मिराज 2000 विमानों को विशेष रूप से तैयार किया गया। इनमें स्पाइस 2000 गाइडेड बम लगाए गए। ये वो बम थे जो लेजर और जीपीएस के जरिए सीधे लक्ष्य पर गिरते हैं। इनकी क्षमता थी कि ये इमारत के अंदर तक घुसकर फट सकते हैं, बिना आसपास के इलाके को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। ये जरूरी था क्योंकि बालाकोट जंगल के बीच में था और हमें नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना था।
हमारा लक्ष्य सिर्फ आतंकवादी थे। रात के 11 बज रहे थे। पायलट्स अपने विमानों की ओर बढ़े। हर पायलट ने अपने विमान को थपथपाया, जैसे किसी दोस्त को अलविदा कह रहे हों। कुछ ने अपनी जेब में अपनी पत्नी या बच्चों की तस्वीर रखी, कुछ ने बस ऊपर आसमान की ओर देखा और ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे वापस लाना ताकि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में 12 मिराज 2000 विमान रनवे पर कतार में खड़े हो गए। उनके पीछे सपोर्ट के लिए सुखोई 30 MKI विमान भी तैयार थे, जो सीमा पर पहरा देने वाले थे। कमांड आया, तुरंत उड़ान भरें। इंजन दहाड़े, नीली लपटें पीछे निकलीं और देखते ही देखते 12 परछाइयां अंधेरी रात में ओझल हो गईं। वे उत्तर की ओर बढ़ रहे थे, पाकिस्तान की सीमा की ओर। यह सफर आसान नहीं था। पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम थे। उनके रडार हर समय चौकस रहते थे। अगर भारतीय विमानों को पता चल भी जाता तो पाकिस्तान के F-16 विमान तुरंत हमला कर देते। इसलिए भारतीय पायलट्स ने लो लेवल फ्लाइट का तरीका अपनाया, यानी विमानों को जमीन से मुश्किल से 50-100 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया गया। पहाड़ों की घाटियों के बीच से, पेड़ों के ऊपर से सरकते हुए वे रडार की पकड़ से बच रहे थे। ये एक हाई स्पीड चेज था, जहां दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मौत हर पल सामने थी। एक छोटी सी चूक, एक गलत मोड़ और विमान पहाड़ से टकरा सकता था। लेकिन ये पायलट्स माहिर थे। उनकी ट्रेनिंग, उनका अनुभव और उनका जुनून उन्हें आगे बढ़ा रहा था। रात के 2 बज रहे थे। सीमा नजदीक आ रही थी। अब कोई वापसी का रास्ता नहीं था, अब सिर्फ आगे जाना था। सुबह के 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के विमान पाकिस्तान की सीमा पार कर चुके थे। वे अब दुश्मन की जमीन पर थे। बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन कॉकपिट के अंदर स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिख रहा था। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की मदद से पायलट्स जमीन की गर्मी को देख सकते थे। लक्ष्य नजदीक था, बालाकोट, जैश-ए-मोहम्मद का मुख्य कैंप। पायलट्स ने अपने विमानों को ऊपर उठाया। अब वे बॉम्बिंग रन पर थे। ये वो पल होता है जब विमान सीधा लक्ष्य की ओर जाता है और बम गिराता है। ये सबसे खतरनाक पल होता है, क्योंकि विमान स्थिर होता है और दुश्मन के लिए आसान निशाना बन सकता है। ग्रुप लीडर ने आदेश दिया, रिलीज बॉम्ब्स। एक के बाद एक स्पाइस 2000 बम विमानों से अलग हुए। वे हवा में घूमते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। नीचे जंगल था, पहाड़ थे और बीच में वो इमारतें जहां आतंकवादी सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि मौत आसमान से उतर रही है। धमाका, धमाका, धमाका। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें। जमीन हिल गई। बालाकोट की घाटी में आग लग गई। जैश-ए-मोहम्मद का कैंप धूल में मिल गया। वो इमारतें जहां साजिशें रची जाती थीं, वो कमरे जहां हथियार स्टोर किए जाते थे, सब कुछ तहस नहस हो गया। भारतीय पायलट्स ने अपने टारगेट को हिट करने के बाद तुरंत विमान मोड़े। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका काम हो चुका था। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया था। अब वापसी का समय था। पाकिस्तान के रडार अब जाग चुके थे। उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। इतने बड़े हमले की उन्हें भनक तक नहीं लगी थी। जब तक उन्हें पता चला, तब तक भारतीय विमान वापस भारतीय हवाई क्षेत्र की ओर भाग चुके थे। सुबह के 4 बजे तक सभी 12 विमान सुरक्षित भारतीय हवाई क्षेत्र में वापस आ चुके थे। जब वे अपने एयर बेस पर उतरे तो ग्राउंड क्रू उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। पायलट्स ने हेलमेट उतारे। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। एयर चीफ मार्शल धनोआ ने उन्हें गले लगाया। कोई शब्द नहीं बोले गए, बस एक मुस्कान और आंखों में आंसू काफी थे। उस रात भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया था कि उसकी सेना सटीक, तेज और घातक है।